तुम जिन लोगों को घर में काम करने के लिए और भी नौकर चाकर रखने की ज़िद कर रहे हो, उन्हें अगर समझ ही नहीं आती, अगर उन्हें इसी तरह का जीवन निर्वाह करना है जिसमें कष्ट हो, खूब पसीना हो, बहुत तकलीफ़ हो शरीर में, तो छोड़ दो ना कुछ समय के लिए। तुम्हारे लाख समझाने से जो लोगों को नहीं समझ आ रही ना, तुम्हारे मौन रहने पर पहले ही समझ आ गई होती। और मैंने तुमसे हमेशा कहा है, अपनी बात एक बार दो बार कहो फिर मौन हो जाओ। तो जब तुम मौन हो जाओगे ना, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी बात के बारे में सोचेंगे कि तुमने सही कहा था। और अगर बार बार ज़िद करोगे ना, तो इतने चिड़चिड़े स्वभाव के हैं कि बस तुमने ज़िद कर दी है तो उसे पूरी नहीं करने के लिए 100 बहाने निकालेंगे। और तुम सबके आराम के बारे में सोचते हो, पर तुम ये भी तो देखो ना कि मैंने कुछ लोगों को व्यस्त रखा है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि किसी को कुछ होगा, किसी के शरीर में कोई तकलीफ़ होगी। कुछ नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये तो मैंने इतनी बुद्धि घुमा दिया है, इतना व्यस्त कर दिया है ना, कि जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो, बात तुम्हारे ऊपर नहीं आए। अच्छा, तुमने अपने लिए जो बहुत ख़ास चाय पत्ती वग़ैरह मंगवाई हैं, जो अपने शरीर को अच्छे रखने के लिए तरह तरह के फल और जो भी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, उन सबको आज खाना, सबको देखना, खाने से कैसा तुम्हें महसूस होता है। और जो भी चीज़ें तुमने की हैं, जो भी लाकर रखा है, अब लाकर रखने से कुछ नहीं होगा, उन सभी चीज़ों को खाओ, ग्रहण करो। लेकिन हाँ, मैं एक बात तुम्हें हमेशा कहना चाहूँगा, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बता दे, कितना भी समझा दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात जान लो, जो मौसम के अनुसार मिलने वाली फल और सब्जियां हैं ना, उसका जोड़ा कुछ नहीं होता। जब जिसका मौसम है तब वो फल सब्जियों को खाओ और देखो उससे तुम्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। और तुम जहाँ हो वहीं के फल सब्जियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे जगह की नहीं। एक बात जान लो, हर जगह जो फल सब्जियाँ अलग अलग कुछ होती हैं ना, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उन जगह पर रहने वाले लोगों को उस फल सब्ज़ी को खाना ज़रूरी है, उससे कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। इसी वजह से जहाँ रहते हो वहाँ की जो फल सब्ज़ियाँ मिलती हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लोगों से पूछो कैसे बनाना है, कैसे खाना है, पर ये सब करो। और हाँ, तुम्हारे जीवन में अभी एक दो लोग ऐसे हैं ना जो बहुत झूठ बोलते हैं, जो जैसा जीवन जीते नहीं है, कहीं सुनी हुई बातें इधर उधर की कहते हैं और तुम्हें भी वो वैसा ही बनाना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी नीयत नहीं है, लेकिन उनके कर्मों से ना ऐसी कह लो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते जा रही है कि कहीं तुम्हें वैसा ना बना दे। और मुझे इस चीज़ का डर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब लोगों से थोड़ा अलग हटकर रहना शुरू करो। जब तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिस दिन तुम्हें लोगों की ज़रूरत होगी, लोग होंगे, जिस दिन तुम्हें एकांत की ज़रूरत होगी, एकांत होगी। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से लोगों में पड़ो, फंसो या लोगों को खुश रखने के लिए कुछ भी करो। थोड़ा अब लोगों से अलग हटना, थोड़ा कट कर रहना अब सीखना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस किचन में खाना बनता है ना, वो जगह बहुत साफ़ होना चाहिए। छुट्टी मिले अगर तो थोड़ी सफाई कर लेना। और जो चीज़ें अनावश्यक है, जिसे नहीं खाना है, जो नहीं खाओगे या जिसके उपयोग नहीं करना, उन चीज़ों को अलग हटाओ। जो बिल्कुल ही नहीं खाओगे, जो खाने लायक अब है ही नहीं, उसे तो तुम्हें एकदम ही अब हटा देना है, फेंक देना है। और जो बर्तन वगैरह जिनका तुम उपयोग नहीं करते हो, उसे तरीके से समेट कर एक जगह रख दो। हो सकता है अभी कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आ रही हो, 2 महीना 3 महीना या 2 साल बाद तुम्हें ज़रूरत लगे। तो एक बार तुमने कोई सामान खरीद लिया है तो अब बार बार खरीदना तो बुद्धिमानी नहीं है। उसे अच्छे से संजो कर साफ से रखना ही बुद्धिमानी है। और हाँ, कुछ साफ़ सफाई घर के कुछ गोपनीय जगह होती हैं, वो तुम्हें खुद करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति को उसका ज्ञान भी नहीं कराना चाहिए। तो इस चीज़ का भी अब पूरा पूरा ध्यान रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन तुम्हें बोला जाए तुम्हें उसी दिन मेरी सच्चरित पढ़ना है। तुम कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। और सच्चरित पढ़ने के लिए क्या नियम का पालन करना है, तुम्हें कब अनुमति मिलेगी, ये सब कोई व्यक्ति नहीं तय करेगा। सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का ये रिश्ता, इसके बीच में किसी को मत आने दो। प्रेम से तुम मेरी सच्चरित पढ़ो, तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और कई रातें तुम बेचैन होकर सोते हो, वो इसलिए क्योंकि तुम दिन की चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हो। अपने दिन भर के काम पूरे कर लो और रात को फिर स्थिर होकर शांत मन से सो जाया करो।